मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हमारी अल्फला कुरान सुन्नत फाउंडेशन की 23 साल तारीख में बहुत अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसी नई क्लास का आगाज़ कर रहे हैं जो कुरान समझने की मेथडोलॉजी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। इसके लिए आपका आलिम होना ज़रूरी नहीं है। एक आम आदमी जो थोड़ी सी सूझबूझ रखता है और सिर्फ शौक रखता है, वो देखिएगा कि कितनी आसानी से कुरान को समझेगा और किस सतह पे जाके समझेगा, उसका अंदाज़ा आज आपको पहले सबक से ही हो जाएगा, जब मैं लफ्ज़ कुरान जो है इसको बताऊंगा कि ये है क्या और हम इसको क्या समझते हैं। आज 1 मार्च सन 2023 वो हम इसका आगाज़ करेंगे। आज पहला सबक है और हर बुध और जुमेरात 2 दिन इसकी क्लास हुआ करेगी। तो कुरान क्या है? अल्लाह ने 4 इल्हामी किताबें उतारी हैं, उनमें से आखिरी इल्हामी किताब, इसके मारूफ मायने जो है कि जमा किया गया सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। तो जैसे कि अरबी ज़ुबान में कुरान में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ कुरान की अरबी की बात करूँगा कि इसमें जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ज़मीरों को छोड़कर, हरूफ को छोड़कर, वो कमो बेश हर लफ्ज़ जो है वो 20 मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी उसके 20 के करीब मायने ऑन एवरेज हैं। कौन से मायने कहाँ कैसे लगाने हैं, ये एक आलिम का काम है। और आप इंशाअल्लाह इस सिलसिले में, अब वैसे तो अल्लाह कादिर मुतलिक है, ना मेरी इतनी ज़िंदगी है कि मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगा और ना ही आपकी इतनी ज़िंदगी है कि आप उसको मेरे साथ, क्योंकि हफ्ते में 6666 जो मारूफ लफ्ज़ है, जबकि इतनी आयतें नहीं हैं, तो हमने हफ्ते में 2 दिन क्लास करनी है। कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि एक दिन एक क्लास में एक लफ्ज़ भी मुकम्मल तौर पे बयान नहीं हो सकेगा। लेकिन आइए आज सब मिलकर इब्तिदा तो करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, हमने जिस जज्बे से इसमें शिरकत की है आपने और मैंने जिस जज्बे से इसको शुरू किया है, पाक परवरदिगार उसको कबूल फरमाए, उसमें इस्तकामत दे और आपको इसे आगे बढ़ाने की तौफीक अता। अब मैं कुरान के एक बहुत मुख्तलिफ मायने जो सुनने में शायद थोड़े सकील लगें, अच्छे ना लगें, वहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान लफ्ज़ जो है इसके एक मायने थैली के भी होते हैं। अब कुरान को थैली कहना, हम इतने जज्बाती हैं कि एकदम से भड़क भी सकते हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आप नहीं भड़कें। ज़रा थैली की सिफत को देखिए क्या होती है। थैली जो है वो एक इस्तेमाल की चीज़ है, उसका इस्तेमाल उसकी खसूसियत और ख़ासियत क्या होती है। 10 सिक्के आप थैली के अंदर रखें और 10 इंतहाई चमकते हुए सिक्के जो हैं वो थैली से बाहर वैसे ही किसी जगह पे रख दें। साल 2 साल 3 साल बाद जब आप थैली वाले सिक्कों को खोल कर देखेंगे तो वो वैसे के वैसे ही होंगे, बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा उन पे, जबकि जो बाहर पड़े होंगे वो उस हालत में नहीं रहे। ये तो हो गई। अब इसमें पड़े हुए सिक्के भी कभी ना कभी मांद पड़ सकते हैं, लेकिन ये कुरान जो है ये आम थैली नहीं है, ये वो थैली है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह जल्ला शानहू ने खुद लिया कि कुछ भी हो जाए इसके अंदर उसने जो कुछ रखा है वो हमेशा वही रहेगा जो पहले दिन था, यानी लौहे महफूज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर तक आने के लिए वही शक्ल। ये मौजू से मुताल्लिक तो नहीं है, अकीदत, मोहब्बत और शान रसूल है कि वही की बहुत सारी जहतें हैं, सिर्फ फरिश्ते का आना नहीं है। बहुत सारी जहतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नबी हैं, वाहिद हस्ती ऐसी है कि जिन पे वही की जितनी सूरतें हैं वो सारी की सारी नाजिल हुई हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब अगर इसे ये मायने कह भी लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके जो बुनियादी तरीन एक लुग़वी मायने ये भी होते हैं कि जब नर जो है मादा के साथ इस्तेसाल करता है तो उसका
جو سپرمز ہیں, جو اس کا مادہ منویہ ہے, وہ اس کے مادہ کے رحم میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بتاتا ہے کہ میں کتنا قادر ہوں کہ پہلے دن سے آخری دن تک میں اس کی حفاظت کیسے کرتا ہوں. تو دنیا میں جتنے علوم تھے, جتنے علوم کبھی دریافت ہوں گے, جتنے مسائل دنیا میں ہیں, اور جتنے کبھی آپ کو درپیش آ سکتے ہیں, ان تمام کا حل جو ہے وہ اس میں رکھ دیا گیا ہے. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, جستجو اور تحقیق کرنا. کچھ چیزوں کے معنی وقت کے ساتھ بدل بھی جاتے ہیں. اس کی میں یوں مثال آپ کو دوں گا کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کو کہ آخری وقت میں جو ہے وہ اولادیں, جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. تو علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی, اور خاص طور پہ بیٹیاں ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کریں. وہ جس زمانے میں انہوں نے یہ تشریح کی, اس زمانے کے لیے. آج جبکہ یہ حدیث آج کے لیے تھی, آج سیروگیٹڈ مدر جو دنیا میں اس کا وجود قائم ہے, وہ عورت کے رحم میں ان دونوں میاں بیوی کا جو نطفہ ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ایکوریسی بالکل ٹھیک ہو گئی. تو اس لیے قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تمام زمانوں کے لیے ہے, اور اس کو اب ہم سمجھنے کا جو آغاز کر رہے ہیں. آج میں نے صرف اس کے آپ کو میننگز بتائے ہیں. کل ہم سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے, اور سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ الحمد کریں گے. اگر وقت بچ گیا تو پھر ساتھ اللہ جو ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے. تو 1 سے 2 لفظ جو ہیں وہ ہم روز اصطلاحات کہیں گے. اس کو اصطلاحات کے ذریعے قرآن سمجھنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اس میں کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں آئے گا. وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ مسائل آتے ہیں یا ترجمے پہ بھی کم لڑائیاں ناراضگیاں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں تفسیر پہ. تو میں جیسے قرآن کے لفظ کو آپ کو بیان کیا, اس میں سے کچھ بھی میں نے اپنے سے نہیں کہا. یہ وہ کہا ہے جو عربی لغات میں, اور وہ جو عربی دان ہے اپنے وقت کے اتنے بڑے کہ آج اتنا بڑا عربی دان سوچا بھی نہیں جا سکتا, یہ ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یہ انہوں نے پہلی کاوش اور کوشش جو کی ہے اس کو قبول بھی فرمائے, اس میں برکت بھی دے, اور ہم سب کو جو کچھ ہم پڑھیں سنیں سیکھیں اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ.